हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 30, 40 एंड 50 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जब यानवे ना घर आ गया तो उसने कहा था कि हम घर पे पहुँच गए, और वो ना गधे यानी उस गधा जिसका नाम गाजर है ना उसे बांध रहा होता है। और तभी हम म्यूचन को देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ा हुआ होता है और वो ना यानवेन की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम यानवेन को देखते हैं जो कि गाजर को बांध देता है, और उसके बाद है ना वो म्यूचन की तरफ देखता है। और जो यानवेन होता है ना वो म्यूचन से कहता है कि आइए चले, मैं आपको कपड़े बदलने में आपकी सहायता करूंगा, मतलब कि आपकी मदद करूंगा, और आइए मैं आपको ले चलता हूँ। और ऐसा कहते हुए जो यानवेन होता है ना वो म्यूचेन को अपने कंधे का सहारा देता है, और जो म्यूचेन होता है ना वो यानवेन के कंधे पे एक हाथ को रखता है और यानवेन के साथ चलने लगता है। और जो यानवेन होता है ना वो फिर चलते अपना घर के दरवाज़ा को खोलता है और फिर म्यूचेन को अपने घर के अंदर ले जाने लगता है, मतलब कि घर के अंदर लाता है और अपने कमरे के अंदर जाता है। और जहाँ पे बिस्तर होता है ना उस बिस्तर के पास यानवेन म्यूचेन को ले जाता है और कहता है कि अपने घाव के प्रति सावधान रहिएगा, मतलब कि तुम्हारे जो घाव है ना वो खुल ना जाए, ज़रा ध्यान रखिएगा ना। और ऐसा कहते हुए जो यानवेन होता है ना वो फिर म्यूचेन को है ना बिस्तर के पास लाता है और बिस्तर पे बिठाने लगता है। तभी जो म्यूचेन होता है ना वो अपने मन में कहता है कि बातूनी, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा बातूनी है। और हम यानवेन को देखते हैं जो कि म्यूचेन को बिस्तर पे बिठा रहा होता है, और वो जब म्यूचेन को बिस्तर पे बिठाने के लिए जब झुकता है तभी है ना उसका पैर किसी चीज़ के ऊपर आ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता, और वो कुछ समझ पाता यानी वो कहता है व्हाट, ये क्या, और उसे वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका पैर उस चीज़ की वजह से फिसल जाता है, मतलब कि वो स्लिप हो जाता है, और जिस वजह से जो यानवेन होता है ना वो म्यूचेन के ऊपर गिरने लगता है। और जब यानवेन म्यूचेन के ऊपर गिर रहा होता है तभी उन दोनों के बीच जैसे किस होने वाला हो, वो कैसे हीरोइन गिरती है और सीधा हीरो के ऊपर आती है और उन दोनों की लिप्स टकराती है और किस हो जाती है, वैसे ही किस होने ही वाली होती है। और लेकिन तभी जो यानवेन होता है ना वो खुद को संभाल लेता है और है ना म्यूचेन के ऊपर अपने हाथों को रखता है, और उन दोनों के बीच किस होने से जरा सी चूक हो जाती है, मतलब कि काफ़ी नज़दीक होते हैं, ऑलमोस्ट किस होने ही वाली थी। लेकिन दोनों जो यानवेन होता है ना उसने हाथों को रख के खुद को बचा लिया, मतलब कि उन दोनों के किस नहीं हुए होते, लेकिन वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, और जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ बड़े ही गौर से देख रहे होते हैं, मतलब कि एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और जैसे कि टुन टुना टुन कैसे गाना बजता है, हीरो हीरोइन एक दूसरे के नज़दीक हो, वैसे ही हमारा यानवेन और म्यूचेन एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, और उनकी मन में जैसे संगीत बज रहा हो और गाने बज रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद दोनों होश में आते हैं, और जो यानवेन होता है ना वो है ना म्यूचेन के ऊपर से खड़ा हो जाता है, और वो ना दूर खड़े हुए होके सोच रहा होता है कि अभी क्या हुआ, मतलब कि इन दोनों के बीच अभी क्या हुआ। और वो ना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है, और उसके गाल एकदम लाल टमाटर की तरह बन गए होते हैं, मतलब कि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहे होते हैं, और वो ना थोड़ा सा ब्लश भी हो जाता है। लेकिन फिर जो यानवेन होता है ना वो म्यूचेन की तरफ देखते हुए कुछ उसे रियलाइज़ होता है, मतलब कि कुछ महसूस होता है, और वो फिर यानवेन होता है ना वो म्यूचेन के पास जाता है और उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि आपका शरीर इतना गर्म क्यों है, आपका शरीर इतना ज़्यादा गर्म क्यों लग रहा है, आपके शरीर का तापमान इतना ज़्यादा क्यों है। और वो ऐसा कहते हुए चेक कर रहा होता है और कहता है कि कहीं आपका घाव संक्रमित तो नहीं हो चुका है ना, मतलब कि उसे इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है ना आपको, और आपको ठीक महसूस तो कर रहे हैं ना, मतलब कि आपको अच्छा महसूस हो रहा है या फिर आपको कुछ गलत लग रहा है, आप ठीक तो महसूस कर रहे हैं ना। वो और वो है ना जो यानवेन होता है ना वो ऐसा कहते हुए म्यूचेन की काफ़ी फिक्र कर रहा होता है, मतलब कि उसे म्यूचेन की काफ़ी चिंता हो रही होती है। और फिर जो यानवेन होता है ना वो म्यूचेन से कहता है कि थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए अभी थोड़ा सा गर्म पानी करके लाता हूँ। और ऐसा कहने के बाद जो यानवेन होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है, और वो म्यूचेन के लिए गर्म पानी लेने गया हुआ होता है। और तब हम म्यूचेन को देखते हैं, और जो म्यूचेन होता है ना वो यानवेन की तरफ देख रहा होता है, मतलब कि जो यानवेन वहाँ से जा रहा है, और जो म्यूचेन होता है ना वो उसके पीछे से उसकी तरफ देख रहा होता है। और जब यानवेन वहाँ से चला जाता है उसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो म्यूचेन होता है ना वो अपने होठों के पास अपनी उंगलियों को लाता है, और अभी जो कुछ भी हुआ ना वो उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, और वो सारे इंसिडेंट को सोच रहा होता है, और सोचते सोचते ही ना उसे है ना अजीब सा ख्याल आता है, और वो ना फिर अपनी ही जो जीभ होती है ना उससे अपने होठ को लिक करता है, मतलब कि चाटता है, और वो ना ऐसी चीज़ें सोच रहा होता है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जो यानवेन होता है ना वो गर्म पानी करके ले आया हुआ होता है, और वो कहता है कि मैं आ गया, और वो ना उसके हाथ में एक गर्म पानी का, मतलब कि जो नौसे का जैसा गर्म पानी होता है ना थोड़ा थोड़ा वैसे पानी को लाया हुआ होता है। और जो यानवेन होता है ना वो है ना म्यूचेन के पास जाता है, और उसके बाजू में जो टेबल होते हैं ना वहाँ पे उस गर्म पानी के कटेरों को रखता है, और फिर अपनी जो बाएँ होते हैं ना, मतलब कि अपनी स्लीव्स, आपको पता हो कि अगर चाइनीज़ होते हैं तो चाइनीज़ ड्रेस में कैसे लंबी लंबी बाएँ होती है, तो वो उसी बायों में से मतलब कि अपनी स्लीव में से एक पट्टी को निकालता है, और जो म्यूचेन की तरफ देखते हुए कहता है कि पट्टियाँ फंस गई है, मुझे लगता है कि पहले मुझे आपके घाव को गर्म पानी से अच्छे से साफ़ करना होगा, फिर मैं आपको पट्टियाँ लगा सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद जो यानवेन होता है ना वो गर्म
पानी का जो कटोरा होता है ना उसमें से एक कपड़े जैसा होता है उसे डुबाता है और उस कपड़े को थोड़ा सा निचोड़ता है और उस घाव पे लगाने लगता है, मतलब कि उस घाव को साफ कर रहा होता है। और जो घाव को साफ करते हुए जो यानमैन होता है ना वो म्यू चैन से कहता है कि इससे थोड़ा दर्द हो सकता है तो आप थोड़ा सहन कर लीजिएगा। और ऐसा कहते हुए जो यानमैन होता है ना वो उस घाव को साफ करने लगता है। और तब हम म्यू चैन को देखते हैं और जो म्यू चैन होता है ना वो यानमैन की बातें सुनने के बाद थोड़ा सा सरप्राइज होता है, मतलब कि थोड़ा सा शौक होता है। और वो ना एकदम यानमैन की तरफ देखने लगता है, मतलब कि ये लड़का क्या मेरी फिक्र कर रहा है, और उसे इस बात की हैरानी हो रही होती है। लेकिन वो ना यानमैन की तरफ देख रहा होता है और फिर यानमैन से कहता है कि मुझे कोई दर्द नहीं है तो तुम साफ कर सकते हो, मतलब कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है। और फिर हम यानमैन को देखते हैं जो कि उस घाव को पहले तो अच्छे से साफ करता है और उस घाव को साफ कर लेने के बाद जो यानमैन होता है ना वो एक जड़ी बूटी जो कि उसने बनाई होती है उस जड़ी बूटी को लगाता है और फिर उस जड़ी बूटी के ऊपर एक पट्टी को लपेट देता है, मतलब कि वो ना उस घाव पे अच्छे से पट्टी को बांध देता है। और पट्टी बांध देने के बाद जो यानमैन होता है ना वो म्यू चैन की तरफ देता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि ये हो गया, मैंने आपके घाव पे दवा लगा ली है और ये सब कुछ हो गया, अब आपका घाव संक्रमित नहीं होगा और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अच्छा तो वो, और ऐसा कहने के बाद जो यानमैन होता है ना वो खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने वाला होता है। और तभी हम म्यू चैन को देखते हैं जो कि यानमैन की तरफ देख रहा होता है और वो कुछ कहता तो नहीं, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही होती है, मतलब कि वो अपनी आंखों से ही सवाल पूछ रहा होता है कि यहाँ से जा रहा हूँ इसका क्या मतलब कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, वो अपनी आंखों से ऐसा पूछना चाह रहा होता है। और तभी हम यानमैन को देखते हैं जो यानमैन होता है ना वो उसकी बातों को समझ जाता है और वहाँ से जाने से पहले जो यानमैन होता है ना वो म्यू चैन से कहता है कि आपको अब आराम करने की ज़रूरत है, मतलब कि मैंने आपके घाव पे दवा लगा दी है तो अब आपको आराम करने की ज़रूरत है और वैसे भी रात होने वाली है तो आप यहाँ पे अंदर सो जाइएगा और मैं बाहर सो जाऊँगा। और ऐसा कहने के बाद जो यानमैन होता है ना वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो म्यू चैन होता है ना वो सो रहा होता है और उसके चेहरे पे बहुत सारा पसीना आ रहा होता है और उसे ना बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होती है और वो ना ऐसा कप कपाते हुए कहता है इतनी ज़्यादा ठंडी, मतलब कि उसे ना बुखार आ गया हुआ होता है और वो ना बुखार से तप रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो यानमैन होता है ना वो वहाँ पे आता है और वो ना जब म्यू चैन को ऐसी हालत को देखता है तो वो म्यू चैन के पास जाता है और उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि क्या इसे बुखार आया है, कहीं घाव संक्रमित तो नहीं हो गया ना जिस वजह से इसे बुखार आया है। और फिर जो यानमैन होता है ना वो उसके जहाँ पे पैर पे घाव लगा होता है ना उस चोट के पास जाता है और वो ने वहाँ पे खोल के देखता है और वो देखता है कि जो घाव है वो तो ठीक जैसा ही लग रहा है। इसलिए जो यानमैन होता है ना वो उस घाव की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो ठीक ही लग रहा है, मतलब कि इसकी वजह से शायद बुखार नहीं आया है, ये ठीक लग रहा है। और ऐसा सोचने के बाद जो यानमैन होता है ना वो वापस से म्यू चैन को कपड़े से लपेट देता है, मतलब कि कपड़े को ढक देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। और वो जब दरवाजे के पास से जा रहा होता है तभी अपने मन में सोचता है कि मुझे उसके लिए जड़ी बूटी लेने जाना होगा, उसे बुखार है। और वो ना वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है और वो जब सोच रहा होता है तभी उसे उसके घाव का ख्याल आता है और वो सोचता है कि उसका घाव तो संक्रमित नहीं हुआ था, वो तो ठीक ही लग रहा था, इसलिए शायद उसे जरूर कोई आंतरिक चोट लगी होगी, मतलब कि अंदरूनी चोट लगी होगी जिस वजह से शायद उसे बुखार है। ये इसके लिए मुझे लगता है कि इसे सामान्य जड़ी बूटी से काम नहीं होगा, मुझे कोई स्पेशल जड़ी बूटी ही लानी होगी जो कि काम करे। और ऐसा सोचने के बाद जो यानमैन होता है ना वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम चांद को देखते हैं जो कि पूरा चांद होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ चमक रहा होता है। और हम वहीं पे यानमैन की घर को देखते हैं जो कि उस चांद की रोशनी के नीचे दिखाई दे रहा होता है और हम यानमैन के घर को देखते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो यानमैन का घर का दरवाज़ा होता है ना वो हल्के से खुलता है, मतलब कि धीरे धीरे कोई खोल रहा होता है और ये एक काले कपड़े वाला इंसान होता है। और जो काले कपड़े वाला इंसान होता है ना वो धीरे से उस दरवाजे को खोलता है जिसमें म्यू चैन होता है और जो वो काले कपड़े वाला इंसान होता है ना वो उस कमरे के अंदर जाता है और फिर वो ना म्यू चैन के पास जाता है। और म्यू चैन के पास जाने के बाद जो काले कपड़े वाला इंसान होता है ना वो म्यू चैन के आगे के कपड़े को खोल देता है और फिर वो ना म्यू चैन को बिठा देता है। और तभी हम म्यू चैन को देखते हैं जिसे कोई होश नहीं होता, उसे बुखार भी आया हुआ होता है और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है और उसे ये सारी चीज़ें याद भी नहीं रहने वाली है और वो एकदम नींद में ही है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और वो जो काले कपड़े वाला इंसान होता है ना वो म्यू चैन को बिठा देने के बाद उसके पीछे आ जाता है और म्यू चैन के पीठ पे ऊपर अपने एक हाथ को रखता है। और जब म्यू चैन के पीछे अपने हाथ को रखता है उसके पीठ के ऊपर और तभी वहाँ पे कुछ ब्लू ब्लू जैसी रोशनी आ रही होती है, मतलब कि रोशनी चमक रही होती है। और हम उस काले कपड़े वाले इंसान को देखते हैं जो कि अपनी जो आंतरिक ऊर्जा होती है ना उसे म्यू चैन के साथ शेयर कर रहा होता है, मतलब कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को म्यू चैन को दे रहा होता है। और म्यू चैन को ना अब ठीक महसूस हो रहा होता है, मतलब कि उसे बेहतर महसूस हो रहा होता है, लेकिन वो नींद में होता है और उसे कोई होश नहीं होता, वो सो ही रहा होता है। और जो वो
इंसान यानी काले कपड़े वाला इंसान होता है ना, वो अपनी आंतरिक ऊर्जा को मिहो चैन को थोड़ी देर ऐसे ही देता है और फिर हम उस काले कपड़े वाले इंसान को देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं, ये यानवेन होता है जिसने कि अपने चेहरे पे मास्क को बांधा हुआ होता है, लेकिन हमें यानवेन साफ साफ नजर आ होता है। और जो यानवेन होता है ना, वो अपनी आंतरिक ऊर्जा मिहो चैन को दे देने के बाद वो ना मिहो चैन को वापस से लिटा देता है और मिहो चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने उसके आंतरिक अंगों की सुरक्षा के लिए, मतलब कि उसके आंतरिक अंगों की सहायता के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा दी है, तो मुझे लगता है कि अब वो ठीक महसूस कर रहा होगा, मतलब कि अब वो पहले से बेहतर होगा और वो अब ठीक महसूस कर रहा होगा। और ऐसा सोचने के बाद जो यानवेन होता है ना, वो उसे वापस से लिटा देने के बाद वहाँ से चला जाता है, मतलब कि वहाँ से चुपचाप से वापस से निकल जाता है। और फिर हमें सीन शिफ्ट करके दूसरी सुबह का सीन दिखाया जाता है, यानी हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें सूरज दिखाया जाता है और जो बहुत सारे पंछी होते हैं वो आसमान में चहचहा रहे होते हैं, मतलब कि वो उड़ रहे होते हैं। और तभी हम मिहो चैन को देखते हैं जिसकी ना सुबह हो जाने के बाद आंखें खुल जाती है और वो जब अपनी आंखों को खोलता है ना, तो उसे अच्छा महसूस हो रहा होता है और वो ना फिर उठ के बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैं अभी काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मुझे अब बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब कि ठीक महसूस हो रहा है। और फिर जो मिहो चैन होता है ना, वो अपने घाव को देखने के लिए अपने कपड़े को खोलता है, मतलब कि अपने घाव को देख रहा होता है कि वो कैसा है। और वो जब अपने कपड़े को खोलता है और उन पट्टियों के पीछे देखता है, तो वो देखता है कि उसका जो घाव है ना, वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, मतलब कि वहाँ पे कोई भी निशान भी नहीं है और उसका जो घाव था ना, वो पूरी तरह से भर गया है। और ये देखने के बाद जो मिहो चैन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होने के बाद जो मिहो चैन होता है ना, वो अपने मन में सोचता है कि क्या घाव पूरी तरह से ठीक हो गया है, मतलब कि यहाँ पे जो घाव था वो मेरा घाव पूरी तरह से हील हो गया, ठीक हो गया, क्या ये सब कुछ डॉक्टर की वजह से हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कल रात कोई यहाँ पे आया था और वो ना मुझे ठीक कर रहा था। और जो मिहो चैन होता है ना, वो इस बारे में सोच रहा होता है और वो उसके जो पट्टियाँ होती है ना, उसे निकाल देता है और वो ना उन पट्टियों को अपने हाथ में लेता है और सोच रहा होता है कि क्या ये डॉक्टर की वजह से हुआ है। और वो ना उन जड़ी बूटियों को बड़े ही अच्छे से देख रहा होता है और वो जब देखता है तो वो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सारी जो जड़ी बूटियाँ है वो तो सामान्य ही लग रही है और जो डॉक्टर है वो भी एक सामान्य यानी एक नॉर्मल इंसान है, वो कोई कल्टिवेटर नहीं है। और जो मिहो चैन होता है ना, वो ऐसे सोच ही रहा होता है और तभी उसे ना बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ें आ रही होती है कि कुछ गिर रहा होता है। और जो कोई होता है ना, वो कहता है रुको रुको, मतलब कि भागो मत, रुको, डोंट नो, और वो ऐसे रोक रहा होता है। तभी जो मिहो चैन होता है ना, वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और उसका ध्यान उस तरफ जाता है, मतलब कि उसकी नज़र उस तरफ जाती है और वो ना फिर वहाँ से खड़ा हो जाता है और दरवाजे से बाहर जाने लगता है। और जब मिहो चैन दरवाजे से बाहर आता है तो वो देखता है कि जो यानवेन ना, वो किसी चीज़ के पीछे भाग रहा होता है और वो ना कह रहा होता है रुको रुको, भागो मत भागो मत, और वो ना उस चीज़ के पीछे भाग रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो होती है एक मुर्गी जो कि यानवेन को चिढ़ाते हुए कह रही होती है पकड़ पकड़, मुझे पकड़ के दिखा। और वो ना बड़ी तेज़ी से रफ्तार से साथ भाग रही होती है और हमारा जो यानवेन होता है वो उस मुर्गी के पीछे पीछे भाग रहा होता है और कहता है कि आज तो मैं तुझे पकड़ के लूँगा, रुको रुको, भागो मत। और वो ना ऐसा कहते हुए उस मुर्गी के पीछे पकड़ने के लिए भाग रहा होता है। और तभी हम मिहो चैन को देखते हैं और जो मिहो चैन होता है ना, वो यानवेन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वह मुर्गी पकड़ने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और अनाड़ी लग रहा है, मतलब कि क्या वो एक मामूली किसी मुर्गी को भी नहीं पकड़ पा रहा है, क्या वो इतना ज़्यादा अनाड़ी है, मतलब कि वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है। और वो ना ऐसे सोचते हुए ना यानवेन की तरफ देख रहा होता है और फिर ना अपने पास से कुछ छुरी जैसा निकालता है, मतलब कि इसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इसे छुरी बुला रही हूँ। तो जो मिहो चैन होता है ना, वो अपने पास से उस छुरी को निकालता है और उसे ना सीधा उस मुर्गी की तरफ फेंकता है। और वो ना जो छुरी होती है ना, वो इतनी उसकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि वो उस मुर्गी के सीधा पीछे लगती है और वो मुर्गी ना सीधा नीचे गिर जाती है। वो उड़ते उड़ते भाग रही थी, लेकिन वो छुरी लगने की वजह से वो सीधा नीचे धड़ाम से नीचे गिर गई। और हम उस चिकन यानी उस मुर्गी को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं, मतलब कि वो तो उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी और वो रोने भी लगी और वो शायद अपने मन में ये सोच रही होगी कि आज मेरा क्या होगा, कोई बात नहीं, आज तो किसी का डिनर होगा। ये मैं कह रही हूँ, मुर्गी नहीं से कह रही है। और जो मुर्गी होती है वो ऐसे ही गिरी हुई ज़मीन पे पड़ी हुई होती है और तभी हम मिहो चैन को देखते हैं जो कि यानवेन के पास आता है और यानवेन से कहता है कि आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप इस चिकन को यानी इस मुर्गी को पका के खा सकते हैं। और तभी हम यानवेन को देखते हैं और जो यानवेन होता है ना, वो मिहो चैन की ये बात सुनने के बाद और उस मुर्गी का ऐसा हाल देखने के बाद उसकी आंखों से तो मोटे मोटे आंसू गिरने लगते हैं और वो रोते हुए कहता है कि किसने कहा आपको कि मैं उस मुर्गी को पका के खाना चाहता हूँ, वो तो मेरा पालतू जानवर थी, मतलब कि वो मैं उसे पालता था और वो मेरी पालतू जानवर थी और आपने उस मुर्गी को मार दिया। और ऐसा कहते हुए जो यानवेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है।
उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे होते हैं। और तभी हम म्योहो चैन को देखते हैं और यानवेन की ये बात सुनने के बाद जो म्योहो चैन होता है वो तो जैसे सदमे में हो गया, उसने ये क्या कर दिया उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है और वो कुछ नहीं कहता, ऐसे ही चुपचाप खड़ा हुआ होता है। और फिर हम यानवेन को देखते हैं जो कि उस मुर्गी को यानी उस चिकन को उठा लेता है और वो ना उसे हिला रहा होता है। और तभी हम उस मुर्गी को देखते हैं जो कि अपने प्राण छोड़ के जा चुकी है, लेकिन उसका शरीर जैसे चिक चिक के चिल्ला के म्योहो चैन से कह रहा हो कि मैं नहीं था मरने लायक, मतलब कि मुझे नहीं मारना चाहिए था, और वो ऐसे ही जैसे कहना चाहता हो। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है। तो आगे के चैप्टर में क्या होगा, मुर्गी का बेचारे का चिकन बनेगा या फिर चिकन सूप, ये जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।